गया। लेकिन आज सरेआम एक बेटी को 300, 150, यहाँ तक कि महिलाओं के चरित्र और शरीर और उसके वस्त्र को लेकर जिस तरह से अश्लीलता को परोसा गया है कि रोशन रोही तो दुनिया को ट्रोल कर रहा है, रोशन रोही तो पूरे महिलाओं को ट्रोल कर रहा है, रोशन रोही तो पूरे समाज को ट्रोल कर रहा है। रोशन रोही को कौन ट्रोल कर सकता है? वो तो एक ऐसा खलनायक रूप लेकर जेल से बाहर निकला है कि अश्लील गाना, रंगदारी सॉन्ग का हमेशा विरोध करते रहेंगे। देखते हैं कि सरकार के कान में कब जू रेंगती है। बस हम सरकार के कान में जू रेंगाना मतलब रेंगाना चाह रहे हैं। वो चाह लेंगे तो 2 मिनट में सब बंद हो जाएगा। अच्छा मैम, रोशन बोल रहा है कि मैम हमको ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ऐसे भी ट्रोल किया जा रहा है। क्या रियल मैम रोशन को ट्रोल किया जा रहा है कि नहीं? किरण को वो इनसाइड होके गाना के माध्यम से पोक कर रहा है। निश्चित सी बात मानिए कि किरण उसके नजदीक नहीं जा सकती है। जब तक कि अपने तौर तरीका में सुधार नहीं करेगा, अपने संगीत में सुधार नहीं करेगा। हमारे समाज में एक ऐसा गंदा मतलब नालायक बच्चा आया है जो पूरे समाज को गंदगी परोस दिया है। इसका मामला न्यायालय में चला गया, इसको तो और शालीनता में आनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत गंदगी फैला दिया है। और नाम में सतीश यादव और भारतीय न्यूज के चाहने वाले जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, सबको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। और भी हमारे साथ नारायणी शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष सरिता मैम है। इनसे तमाम ऐसे मुद्दा पे बातचीत करेंगे। मैम कैसे हो? आपको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। अच्छा मैम, सबसे पहला प्रश्न मैम रहेगा कि मैम रोशन रोही जो मगही के किंग कहे जाते हैं, बहुत ही मगही के उभरते हुए सिंगर हैं। मैम उनका कुछ दिन पहले आप उनके पक्ष में बोलते थे, मैम अचानक उनके मतलब विरोध में है जो उनके बाइट देने लगे, क्या कुछ कारण है मैम? देखिए, जैसा आपका कर्म होगा वैसी बातें होगी। मान लेते हैं कि आज से कुछ समय पहले जब रोशन रोही जेल से बाहर आया तो उसके बाद उसकी बोल चाल, उसकी एक्टिविटी बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने उसके बारे में अच्छा बोला। अब कुछ दिन बाद जैसे ही समय बीतता है, अचानक रंगदारी सॉन्ग बजने लगता है, और रंगदारी सॉन्ग भी कुछ इस तरह से बजाया जाता है कि जिस पीड़िता के समस्या को लेकर वो जेल गया था, उसी पीड़िता को मतलब इनडायरेक्ट संगीत के माध्यम से धमकी देते हुए पाया गया। तो मान लेते हैं कि हम लोग सब अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। यदि आप किसी भी दिमाग को लगाकर आप अगर गलत तरीके का बयानबाजी करते हैं, गलत मैसेज समाज को देते हैं, मान लेते हैं कि आज से कुछ समय पहले वो अश्लील सॉन्ग बजा रहा था, उसके बाद वो रंगदारी सॉन्ग बजाने लगा। मान लेते हैं वो रंगदारी सॉन्ग बजाकर वो समाज को क्या देना चाहता है, और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उस बच्ची को वो टारगेट कर रहा है जिस बच्ची को लेकर उसका मामला क्रिएट हुआ था। तो निश्चित सी बात है कि जब निंदा का कार्य करेगा तो निंदा ही करेंगे। देखिए दोस्तों, सरिता मैम का कहना है कि रोशन रोही का जितना भी मैम गाना आ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्ट है, जो किरण सिंह को टारगेट किया जा रहा है। मैम ये चीज को आप कैसे बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट है जो किरण सिंह को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, वो हम ही नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास आज बहुत सारे किरण के ऐसे जो प्रशंसक हैं, जो किरण के सपोर्ट में हैं, सभी लोग हमारे पास कॉल करते हैं। आज भी हमारे पास कॉल आया है कि मैम कहीं ना कहीं ये किरण दी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, समझदार लोगों की कमी नहीं है, और इन लोगों का मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है। सारी बातें सभी समाज, सारे पब्लिक को पता है। यदि आप कुछ भी करते हैं तो सभी की निगाहें आप पे हैं, और आप कुछ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है किसी पर्सनली मैं बोलने वाली हूँ। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आपके विरोध में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हैं। हम तो मात्र उनकी आवाज बने हुए हैं। जी, मैं रोशन से पूछा गया मैम कि मतलब जिससे आपका विवाद होता है उनको इस वीडियो के माध्यम से क्या कहिएगा, तो वो बोले कि वो भी अपना काम करे, हम भी अपना काम कर रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो आप कैसे करें मैम कि उनको टारगेट कर रहे हैं? देखिए, आप अपना काम करें, हम भी अपना काम करें। ये क्या काम करें? आप रंगदारी परसेंगे, आप समाज को रंगदारी सिखाएंगे, आप कहीं ना कहीं आने वाले युवा जनरेशन के आप रोल मॉडल बन चुके हैं। आपको लोग देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, आपसे लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आप रंगदारी देंगे? मान लेते हैं कि आप अपने बीवी के लिए जिस तरह से रंगदारी सॉन्ग बजा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं सॉन्ग के माध्यम से, तो सभी बच्चे इसी तरह के काम करेंगे। जब भी किसी की पत्नी अगर पोक होगी मारा पीटी के वजह से और थाना में जाएगी, तो सभी लोग बोलेंगे कि रुको, रोशन रोही तो मात्र गाना गा के धमकी दिया ना, हम डायरेक्ट तुमको धमकी देंगे, क्योंकि उनके पास तो सिंगर मतलब संगीत का कोई अवसर भी नहीं होगा। तो आप देने क्या जा रहे हैं समाज को? आप बहुत ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे समाज भटकाव में जा सकता है। मान लेते हैं कि इनको अभी बेल मिला है और पूरा ये तमाशा कर दिए हैं कि ये केस ही जीत गए हैं, तो क्या ये केस जीत चुके हैं? ये सभी लोगों को पता है कि कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसका बेल भी होता है। बेल होने का मतलब है कि आप केस जीत गए। आज भी किरण की संघर्ष और लड़ाई बनी हुई है।
जब तक आप इज्जतपूर्ण किरण को नहीं अपनाते हैं, अपने गलतियों को आप रियलाइज नहीं करते हैं, तब तक आप कटघरे में हैं। अब बाहर रहकर जिस तरह से रंगदारी सॉन्ग बजा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ये रंगदारी